मैंने फ़ौरन घबराकर आंखें खोल दी। मेरा जिस्म पसीने से तर था और मैं ख्वाब में होने वाले वाक़यात याद करके लरज़ गया। क्या सोच रहे हो अफ़ज़ल ख़ान? और मैंने चौंक कर अपना नाम पुकारने वाले की तरफ देखा तो पूर्णिमा को मौजूद पाया। मैं जल्दी से उठकर पलंग से नीचे आ गया। वो अपने पूरे वजूद की रानाइयों के साथ कमरे में मौजूद थी। पूरे कमरे में तेज़ खुशबू और सफ़ेद रंग के बादल बिखरे हुए थे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी और मैं उस हुस्न की देवी को बड़ी महवियत से तके जा रहा था और मुझे यूं अपनी तरफ देखते हुए वो शर्मा सी गई और कहने लगी कि खान, मैंने पूछा था कि क्या सोच रहे हो? और मैं अटकते हुए लहजे में बोला, जी मैं वो। और मेरे इस अंदाज से वो खिलखिला कर हंस पड़ी और बोली, चलो रहने दो, मैं बता देती हूँ। तुम उस सपने के बारे में सोच रहे थे ना, जो भी तुमने सोते में देखा है? और मैंने जल्दी से हाँ के अंदाज में सर हिला दिया और फिर वो पलंग के आखिरी हिस्से पर जा बैठी और मुझे भी बैठने का इशारा किया। मेरे बैठते ही वो कहने लगी, बलराम नहायत ही चालबाज और कमीना शख्स है। उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसने अपनी शक्ति से तुम्हारी आत्मा को वश में करके तुम्हें अपने स्थान पर बुला लिया था और फिर तुम्हें मेरे और अनर्का के बारे में ना जाने क्या क्या कहता रहा। परंतु उसे अभी मेरी और अनर्का की शक्तियों का ज्ञान नहीं, वरना वो कायर इससे युद्ध करते समय पार्वती को लेकर भागता नहीं। अगर वो कुछ और समय वहां रुक जाता तो आज अनर्का के हाथों उसका सर्वनाश हो जाना था। परंतु अभी शायद इसका समय नहीं आया, और जिस दिन वो समय आ गया उस दिन धरती की कोई भी शक्ति उसे ना बचा सकेगी। मगर पूर्णिमा, वो तो कह रहा था कि तुम्हें भी विशाल का वरदान चाहिए, जिसके लिए तुम और अनर्का मेरी सहायता कर रही हो। और मेरी इस बात पर वो थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, देखो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती और ना ही कोई झूठ बोलूंगी। हाँ, ये सच है कि मुझे अपना खोया हुआ स्थान और आकाश पर वापस जाने के लिए विशाल का वो वरदान अवश्य चाहिए, परंतु ऐसे नहीं जैसे बलराम चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हें आलोक बना दे और तुम्हारा धर्म तुमसे छीन ले। अब तुम आलोक हो या नहीं ये बलराम जाने, मैं इस समस्या में नहीं पड़ना चाहती। परंतु मेरे ज्ञान के अनुसार एक तुम ही वो मनुष्य हो जो इस वरदान को प्राप्त करने की शक्ति रखता है, और उसे पाने के लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि तुम्हें अपना धर्म बदलना पड़े। मगर वो दोनों कहते हैं कि आकाश के देवी देवताओं ने उन्हें ये बात बताई है कि पिछले जन्म में मैं ही आलोक था और वो वरदान सिर्फ आलोक ही हासिल कर सकता है, और ये कि उसने धरती पर दोबारा जन्म लिया है और वो दोबारा जन्म लेने वाला इंसान कोई और नहीं मैं हूँ। और बहैसियत मुसलमान मैं वो वरदान कभी हासिल नहीं कर सकता, और बकौल देवी देवताओं बलराम के वो वरदान मुझे तब ही मिलेगा तब मैं हिंदू धर्म में दाखिल हो जाऊंगा। और अब तुम कह रही हो कि मैं वो वरदान अपना धर्म बदले बगैर भी हासिल कर सकता हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बल्कि मैं तो इस मसले में उलझ कर रह गया हूँ। बल्कि एक तरफ वो कमीना धोखेबाज बलराम मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, बल्कि उसने तो मेरे दोनों दोस्तों को एक कब्र में कैद किया हुआ है। ना जाने वो दोनों किस हाल में होंगे। मैं बेहद अफसुर्दा और गमगीन हो गया था। उनके खौफजदा और गमजदा चेहरे मेरी आंखों के आगे बार बार आ रहे थे और मैं पूर्णिमा के सामने अपने आप को बेहद बेबस और कमज़ोर महसूस कर रहा था। मुझे इस हालत में देखकर कुछ देर तो वो मुझे खामोशी से तकती रही और फिर बोली, देखो चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अनर्का की शक्ति तो तुम देख ही चुके हो। बलराम अगर इतना ही ताकतवर होता तो उसके आगे लग के कभी ना भागता। बाकी तुम्हारा और तुम्हारा वरदान हासिल करना अवश्य है, और ये देवी देवताओं का कहना है। और ये तुम सब कैसे करते हो ये तो समय ही बताएगा। अभी तुम अपना मन भारी मत करो, अच्छे समय का इंतज़ार करो, और जैसे ही मुझे आकाश से वरदान हासिल करने का आदेश मिलेगा मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगी कि तुम्हें क्या करना है। तब तक तुम यहाँ आराम से रहो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो। बलराम की तरफ से बिल्कुल भी चिंता ना करो, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वो जानता है कि अब की बार अनर्का उसे नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो बहुत सोच विचार के साथ तुम पर हाथ डालेगा। वो मुसलसल मुझे हौसला दिए जा रही थी, जबकि मैं सर झुकाए परेशानी के आलम में बैठा अपने घर वालों और दोस्तों के मुताबिक सोच रहा था। मुझे रह रहकर उन दोनों की हालतों पर रोना आ रहा था कि कैसे उस जालिम ने उन्हें गहरी कब्र में बांध कर रखा हुआ था, और पता नहीं वो दोनों इस कब्र में जिंदा कैसे रहते होंगे। अचानक मेरे ख्यालात का सिलसिला टूटा तो मैंने कमरे में अपने आप को अकेला पाया। पूर्णिमा जा चुकी थी
और मुझे उसके जाने का एहसास तक न हुआ था। कुछ ही देर बाद अर्चना नाश्ते का सामान लेकर कमरे में दाखिल हुई और मुस्कुराते हुए नाश्ते का थाल मेरे सामने रखते हुए वापस चली गई। मैंने बेदिली से नाश्ता किया और सोचने लगा, पता नहीं तकदीर में अभी आगे और क्या क्या लिखा है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या होना है। पता नहीं घर वालों से कब मिल पाऊंगा, दोस्तों से दोबारा मुलाकात हो पाएगी भी कि नहीं। एक से जान छूटी तो है, मगर ये दूसरी पूर्णिमा देखो आगे मेरे साथ क्या करती है। और यही सोचते सोचते मैं उठकर होश के पास जा खड़ा हुआ और हंसों को तैरते हुए देखने लगा। मुझे पूर्णिमा के स्थान पर रहते हुए कई माह से ज़्यादा का वक्त हो गया था और इस दौरान ना ही तो बलराम ने दोबारा मुझे या मेरी रूह को छेड़ने की कोशिश की थी, ना ही पूर्णिमा मुझे मिलने आई थी। बकौल अर्चना के वो शिव जी की किसी खास यात्रा पर गई हुई है, कब लौट कर आएगी पता नहीं। और अनरका तो वैसे भी कभी मुझे मिलने नहीं आई थी, लेकिन दिल ही दिल में मैं उसकी ताकत और जादू का कायल हो चुका था, जिसने पार्वती और बलराम जैसे ताकतवर इंसान की दौड़ लगवा दी थी। और वाकई बलराम की भी कभी जुर्रत नहीं हुई थी कि मेरे ख्वाब में ही आ सके। तीनों लड़कियां मेरा हर तरह से ख्याल रखती थी। मैं तो सारा दिन फारिग बैठा बोर होता रहता था और वो तीनों अक्सर आकर बातों और शरारतों से मेरा दिल बहलाती रहती थी, और नहीं तो आकाश की देवी देवताओं के अजीबोगरीब किस्से सुनाकर मुझे हैरान कर देती। पूर्णिमा और अनरका के हैरत अंगेज वाक़यात सुनाकर मुझे मरूब करने की कोशिश करती और मैं भी नहायत दिलचस्पी और हैरानगी का मुजाहरा करते हुए उनके दिलचस्प वाक़यात सुनता रहता। और फिर एक रात किसी भयानक शोर और दिल दहला देने वाली चीखों से मेरी आंख खुल गई। मैं जल्दी से हड़बड़ा कर उठ बैठा और मुझे चारों तरफ अजीब सा शोर सुनाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कई लोगों ने मिलकर हमला कर दिया हो। हर तरफ से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थीं, जिनमें इंसानी आवाज़ों के अलावा ऐसी आवाज़ें भी आ रही थीं जैसे बुरी आत्माएं आपस में लड़ रही हों। मैं परेशानी के आलम में खड़ा इन पर गौर कर ही रहा था कि अर्चना दौड़ती हुई मेरे कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे का रंग बेहद पीला नजर आ रहा था और सांसें बुरी तरह बिखरी हुई थी। अंदर आते ही वो तकरीबन चीखते हुए बोली, अफजल खान जल्दी करो, निकलो यहाँ से, भाग चलो नहीं तो हम मारे जाएंगे। उसकी हालत अजीब हो रही थी। मैं जल्दी से उसके पास गया और उसे संभालते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है, कुछ बताओगी मुझे? खान, सब नष्ट हो गया। उस पापी बलराम ने देवी जी के स्थान पर अपने शक्तिशाली बैरों के साथ आक्रमण कर दिया है। बाहर जितने भी देवी जी के भक्त और पुजारी थे उन सबको उसने मार दिया है। केवल अनरका देवी अकेले ही उन सबको रोके हुए हैं, परंतु वो अकेले ज़्यादा समय तक उनको रोक नहीं सकती। बलराम के बैर बहुत ज़्यादा और शक्तिशाली हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि तुम्हें यहाँ से लेकर काली पहाड़ियों में छुप जाऊँ, जो यहाँ से काफ़ी दूर हैं। हमें अंदर के रास्तों से ही आगे जाना होगा। जल्दी करो नहीं तो बलराम तुम्हें लेने यहाँ पहुँच जाएगा। मगर अर्चना, पूर्णिमा कहाँ है? उसे तो इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। और मेरे सवाल पे वो रूहानी अंदाज में बोली, मैं नहीं जानती कि वो इस समय कहाँ है, और वैसे भी ये समय इस वक्त यहाँ रुक के बातें करने का नहीं, चलने का है। भगवान शिव जी अब हमारी रक्षा कर सकते हैं। और ये कहते ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेती हुई कमरे से बाहर निकल आई। मैं उसके साथ जैसे ही कमरे से बाहर आया, मेरी हैरानी की इंतहा न रही। मेरी आंखें हैरत अंगेज मनाजिर देख रही थी, क्योंकि जब से मैं यहाँ आया था उस अकेले और बड़े कमरे में कैद सा होकर रह गया था, और ना ही मैंने उस कमरे में से निकलने की खुद से कोशिश की थी। मेरे चारों तरफ पूर्णिमा की नहायत ही खूबसूरत मूर्तियाँ पड़ी हुई थीं, जबकि आरती और करिश्मा उन मूर्तियों के सामने हाथ बांधे सहमे हुए अंदाज में ना जाने मुंह में क्या पड़ रही थी। मैंने महसूस किया कि हम सब किसी बड़े पहाड़ के अंदर मौजूद हैं। पहाड़ का अंदरूनी हिस्सा काफ़ी बड़ा था, जिसमें चलने के लिए काफ़ी साफ और कुशादा रास्ते बने हुए थे। जगह जगह काले रंग के बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए नजर आ रहे थे। शोर की आवाज़ें तेज़ होती जा रही थी और फिर अचानक हमने अपने सरों पर आग के अंगारे उड़ते देखे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई आतिशी जंग शुरू हो गई हो। और फिर एक तब हमारे आसपास आग के बड़े बड़े गोले गिरने शुरू हो गए थे। एक गोला तेजी से उड़ता हुआ पूर्णिमा की मूर्ति को आके लगा और वो मूर्ति हवा में उड़ती हुई दूर जा गिरी। गिरने से उस मूर्ति के ढेरों टुकड़े ज़मीन पर बिखर गए थे। खौफ से उन तीनों ने चीखना शुरू कर दिया। एक और गोला आया और उसने दूसरी मूर्ति को भी उड़ा कर रख दिया था। इन तीनों ने बुरी तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। आग के गोले हमारे चारों तरफ
बिखरते हुए एक अजीब और दहशतनाक मंजर पेश कर रहे थे और उनके गिरने से चारों तरफ भयानक आवाज़ें पैदा हो रही थीं। और फिर उन धमाकेदार आवाज़ों में मुझे बलराम के कहकों की गूंज सुनाई दी और इन कहकों के सुनते ही उन तीनों के चेहरे पे खौफ और दहशत के असरात नुमायां होने लगे। मैंने जल्दी से उन तीनों को वहाँ से भागने को कहा और फिर हम चारों ने वहाँ से आगे की तरफ दौड़ लगा दी। हम पागलों की तरह भागे जा रहे थे, जबकि आगे वो खौफनाक गोले कभी आगे कभी पीछे और कभी दाएं बाएं गिरकर हमारी दहशत में इजाफा कर रहे थे। ऐसा लगता था कि कोई गोला हम में से एक पर गिरेगा और जलाकर हम में से किसी एक को राख कर देगा। मौत का भयानक रक्स हमारे सरों पर जारी था और हम अपनी जान बचाने की खातिर भागे चले जा रहे थे। और फिर आखिरकार हमें एक जगह बहुत बड़ा पत्थर नजर आया। हम जल्दी से उस पत्थर के पीछे जाकर छुप गए। हमारी सांसें अखड़ी हुई थीं और जिस्म पसीने से शराबूर हो चुके थे। वो तीनों एक दूसरे से लिपटी मौत के खौफ से कांपे जा रही थी, जबकि मैं जानता था कि बलराम मुझे किसी सूरत मरने नहीं देगा और ना ही मुझे चैन से जीने देगा। मुझे रह रहकर तीनों पर तरस आ रहा था और पूर्णिमा का ख्याल आते ही मुझे ना जाने क्यों उस पर गुस्सा आने लगा था, जिसने मुसीबत और तबाही के इस आलम में अनरका और इन तीनों को अकेला छोड़ दिया था और पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी। और फिर मैंने पत्थर की ओट से सर निकालकर पूर्णिमा के स्थान पर नज़र डाली तो वो बुरी तरह जल चुका था। आग ने उसे चारों तरफ से लपेट रखा था और हर तरफ बस धुआं ही धुआं उठता नजर आ रहा था। स्थान के ऊपर मुझे बड़े बड़े अजीबुल खलकत किस्म के परिंदे उड़ते नजर आ रहे थे। उनकी साख्त अजीब सी थी। वो गहरे जर्द रंग के थे। उनके जिस्म पर मोटे गोश्त की तह थी। चेहरे मकरू छिपकलियों जैसे और दुम काफ़ी लंबी थी। चमगादड़ों जैसे परों को हिलाते और चीखते चिल्लाते वो स्थान के ऊपर मंडला रहे थे। उनके पूरे जिस्म पर एक बाल तक नजर न आ रहा था। और फिर इनमें से चंद परिंदों को मैंने अपने मुंह से आग के बड़े बड़े गोले स्थान पर फेंकते देखा। जैसे जैसे वो गोले उस पर गिर रहे थे वैसे वैसे खौफनाक धमाकों की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। पूरे स्थान की दरो दीवार गिरकर तबाह हो गए थे। पूर्णिमा की मूर्तियों को आग ने अपनी जद में ले रखा था। और फिर धुएं के बादलों में मुझे अनरका और शमडोड नजर आए। शमडोड पर उन परिंदों ने पूरी तरह जलगार की हुई थी। वो मुसलसल उस पर आके गोले बरसा रहे थे और वो उन गोलों से बचने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसका सारा जिस्म बुरी तरह आग में झुलस कर रह गया था। और फिर मैंने अनरका को दोनों हाथ ऊपर उठाते देखा। उसकी उंगलियों से आसमानी बिजलियां कड़कती हुई दिखाई दी और फिर उस आसमानी बिजली ने वहां उड़ने वाले परिंदों पर क़यामत बर्पा कर दी। वो अपने हाथों से जिस परिंदे पर भी बिजली फेंकती जा रही थी उस परिंदे के गोश्त के हज़ारों टुकड़े लोथड़ों की शक्ल में हवा में बिखरते हुए नजर आने लगे। ज़मीन उनके लोथड़ों से भरी जा रही थी। वो शमडोड को छोड़कर चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ जो ये कहानी पढ़ रहा है वो लाइक और कमेंट लाजमी करें और सब्सक्राइब भी लाजमी करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत थोड़े हैं। आपसे दरख्वास्त है कि लाजमी इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।